Hello बच्चों, let's see the question. So question है given है कि the X-ray beam coming from an X-ray tube will be, so option number A में given है monochromatic, B में given है having all wavelengths smaller than a certain maximum wavelength, C में given है having all wavelengths larger than a certain minimum wavelength, और D में given है having all wavelengths lying between a minimum and a maximum wavelength. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरे ट्यूब में एक्सरे का जो वेवलेंथ होगा वो कैसा होगा यहाँ पर हमें ढूंढना होगा. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब, ठीक है. ना एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक हमारे पास टारगेट मटेरियल होता है. ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर टारगेट मटेरियल. टारगेट मटेरियल, ओके. और क्या होता है, एक हमारे पास फिलामेंट रहता है. ठीक है, जो कि एक वोल्टेज भी हम अप्लाई करते हैं बिटवीन द टारगेट मटेरियल एंड द फिलामेंट. ठीक है, यहाँ पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं. ओके, ना क्या आता है, एज वी आर अप्लाइंग हाई वोल्टेज तो ये फिलामेंट हीट हो जाएगा. ठीक है, ये फिलामेंट हीट हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इस टारगेट मटेरियल को हीट करेगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन हिट विथ हाई एक्सीलरेशन ऑन द टारगेट मटेरियल. ठीक है, तो क्या होगा, जब ये हीट करेगा तब इस टारगेट मटेरियल से एक्सरे एमिट होगा. ठीक है सर, एक्सरे एमिट होगा यहाँ से. ठीक है, ना यहाँ से जो एक्सरे एमिट होगा, एक्सरे का वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, एक्सरे डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डेल के ही बोल देते हैं, डेल के, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा एक्स रे. ठीक है, लैम्डा एक्स बोल देते हैं इस केस में. ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सो उस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम जो वोल्टेज अप्लाई किए, सो पूरा का पूरा वोल्टेज अगर इस मैक्सिमम वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे अक्रॉस द फिलामेंट, ठीक है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है, क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ होगा, लैम्डा मिनिमम होगा. ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब वी विल अप्लाई E इंटू वी नॉट, दैट इज वी नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है, सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिनिमम. ठीक है, यहाँ से लैम्डा मिनिमम, ठीक है, यहाँ से हम लैम्डा मिनिमम निकाल सकते हैं. लैम्डा मिनिमम हो जाता है हमारा एच सी बाई ई वी नॉट. ठीक है, ये क्या हो गया, मिनिमम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ कब आया, जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है, नो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा ये वेरी करेगा विथ वोल्टेज. ठीक है, लेट से हमने एक ऐसा वोल्टेज दिया कि काइनेटिक एनर्जी, लेट से काइनेटिक एनर्जी के ई वन, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू वी ऑन. ठीक है, नाउ ये क्या वोल्टेज है, दिस इज द minimum voltage required for the electron to just penetrate the target material. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी के ई वन क्या हो जाएगा, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड for the electrons to just penetrate
द टारगेट मटेरियल। ठीक है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी ke1 दैट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, सो इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स एक्सरे नहीं निकलेगा। ठीक है। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज ke1, इसके वजह से क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्रिएट होगा, लैम्डा मैक्स क्रिएट होगा। ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि एक मिनिमम वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक मैक्सिमम वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है ड्यू टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। दैट मीन्स एक रहेगा मिनिमम वेवलेंथ, एक रहेगा मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस एक रेंज रहेगा, एक कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ, कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दैट एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम एक्सरे ट्यूब विल बी हैविंग ऑल वेवलेंथ लाइन बिटवीन ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में ऑल वेवलेंथ रहेगा इन ए कॉन्टिन्यूअस रेंज। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही होगा। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।